एक समय की बात है, महर्षि दधीची और राजा शुभ की बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें किसी प्रकार का भी बैर भाव नहीं था, परंतु राजा शुभ यह जानते हुए भी कि मित्रता में ऊंच नीच या किसी भी प्रकार के पद को नहीं आंका जाता है, वे अपने आप को महर्षि दधीची से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश किया करते थे। और वे इसलिए कि राजा शुभ पूर्व काल में परमपिता ब्रह्मा जी की छींक से उत्पन्न हुए थे और वे अपनी इच्छा से ही राजा बने थे, इसलिए वे सभी प्रकार से महर्षि दधीची को जीतने में समर्थ थे। इसी कारण से वे अपने आप को महर्षि दधीची से श्रेष्ठ मानते थे। ऐसे ही एक दिन उन दोनों में किसी बात पर विवाद आरंभ हो गया और दोनों ने अपनी मित्रता के बीच ऊंच नीच के संदर्भ को लाकर आपस में बहस करने लगे। तब महर्षि दधीची ने कहा कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। तब राजा शुभ ने कहा कि एक राजा 8 लोकपालों इंद्र, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, वायु, चंद्र और कुबेर के स्वरूपों को धारण करता है, इसलिए क्षत्रिय पूजनीय है और एक ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। इसलिए तुम्हें मेरी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, अपितु मेरी पूजा करनी चाहिए। तब राजा शुभ के यह वचन सुनकर महर्षि दधीची को क्रोध आ गया और तब उन्होंने राजा शुभ के मस्तक पर बाएं हाथ से तेज मुष्टि का प्रहार किया। उस मुक्के की मार खाकर राजा शुभ ने अपने वज्र से दधीची के शरीर को काट डाला। महर्षि दधीची का शरीर जैसे ही कट कर गिरने लगा, तभी महर्षि ने गिरते समय ही शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। तब शुक्राचार्य तत्काल ही वहां आ पहुंचे और महर्षि दधीची के शरीर को मृत संजीवनी मंत्र के प्रभाव से पुनः जोड़ दिया। तब शुक्राचार्य जी ने महर्षि दधीची से कहा, हे महाभाग दधीच, तुम महादेव की उपासना करके अवध्य हो जाओ, क्योंकि मैंने भी उन्हीं से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की है। महामृत्युंजय मंत्र को प्राप्त कर चुके शिव भक्त को मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं होता है। तब महर्षि दधीची ने कहा कि मैं भी इस विद्या को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता हूँ। उनके निवेदन करने पर शुक्राचार्य जी ने महर्षि को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश दिया। दोस्तों, शुक्राचार्य जी के यह वचन सुनकर महर्षि दधीची ने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिव जी की घोर तपस्या आरंभ कर दी। महर्षि दधीची ने दीर्घ काल तक उस मंत्र के जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान शिव ऋषि दधीची के सामने प्रकट होकर यह बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम अपना मन चाहा वर मांग लो। तब महर्षि दधीची ने कहा, मुझे 3 वर दीजिए। पहला कि मेरी हड्डियां वज्र हो जाएं, दूसरा ये कि कोई भी मेरा वध ना कर सके, और तीसरा मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता ना आए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर महर्षि दधीची को यह 3 वर दे दिए थे। भगवान शिव से यह 3 वर पाकर महर्षि दधीची राजा शुभ के पास गए और क्रोध में भरकर राजा शुभ के मस्तक पर अपने चरण मूल से प्रहार किया। इस पर क्रोधित होकर राजा शुभ ने भी अपने वज्र से उनकी छाती पर वार किया, परंतु भगवान शिव के वरदान के कारण वह वज्र महर्षि दधीची को विनष्ट करने में समर्थ नहीं हो सका। महर्षि दधीची के तपोबल का प्रभाव देखकर राजा शुभ अपने आराध्य भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। तब राजा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन दिए। तब राजा ने भगवान विष्णु से यह कहा कि ऋषि दधीची कभी मेरे मित्र हुआ करते थे, परंतु भगवान शिव जी की कृपा से वह अवध्य हो गए हैं। उन्होंने मेरा तिरस्कार करते हुए अपने पैर से मेरे सिर पर लात मारी है और बड़े गर्व से यह कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। हे भगवान, मैं उन्हें जिस भी तरह से जीत सकूं, आप वैसा उपाय कीजिए। अपने भक्त के मुंह से यह समाचार सुनकर भगवान विष्णु ने यह कहा कि रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, और यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूंगा तो महर्षि दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी श्राप का कारण बन जाएगा। फिर दधीची के श्राप से दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा।
इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। समस्त देवताओं सहित मैं अकेला ही तुम्हारे लिए महर्षि को जीतने का प्रयत्न करूंगा। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, भक्त वत्सल्य भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची मुनि के आश्रम पर पहुंचे और उनसे यह याचना करने लगे कि हे महर्षि, मुझे वर दीजिए। यह सुनकर महर्षि दधीची ने ब्राह्मण से कहा, आप क्या चाहते हैं मुझे ज्ञात हो गया है। आप राजा शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। राजा शुभ ने अपनी कार्य सिद्धि के लिए आपकी आराधना की है। आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ, परंतु इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता है। महर्षि दधीची के यह वचन सुनकर उसी क्षण ब्राह्मण रूप छोड़कर भगवान विष्णु ने अपना रूप धारण कर लिया और महर्षि से यह बोले, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए आपको सभी स्थानों पर किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं कर सकता। परंतु मेरा आग्रह है कि आप एक बार भरी सभा में राजा शुभ से यह बोल दीजिए कि मैं आपसे डरता हूँ। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर महर्षि दधीची हंसकर यह बोले कि भगवान शंभु के प्रसाद से मैं कहीं भी किसी से भी नहीं डरता, मैं सदा ही निर्भय रहता हूँ। तत्पश्चात ऋषि दधीची के यह वचन सुन भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और उन्होंने मुनि श्रेष्ठ को दग्ध करने की इच्छा से अपना चक्र उठाया, परंतु भगवान शिव की कृपा से वह सुदर्शन चक्र भी महर्षि का कुछ नहीं बिगाड़ सका। फिर सभी देवताओं ने भी अपनी शक्तियों से मुनि को दबाने की चेष्टा की। तब महर्षि ने एक मुट्ठी कुश लेकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सभी देवताओं के ऊपर फेंक दिया। तब वह कुश काल अग्नि के तेज के समान दिव्य त्रिशूल बन गया और सभी देवताओं की शक्तियों और अस्त्रों को व्यर्थ कर दिया। तब यह देख सभी देवतागण वहां से पलायन करने लगे। यह दृश्य देख भगवान विष्णु ने अपना दिव्य स्वरूप धारण किया, परंतु वे भी सफल ना हो सके। दोस्तों, तब परमपिता ब्रह्मा जी और राजा शुभ वहां पर आ गए और तब परमपिता ने भगवान विष्णु को युद्ध करने से रोका। परमपिता की आज्ञा मानकर ऋषि दधीची से पराजित हुए भगवान विष्णु अपने लोक को चले गए। तब राजा शुभ ने अत्यंत दुखी होकर महर्षि दधीची से यह कहा, हे देव, मेरे द्वारा अज्ञानवश किए गए अपराध को आप क्षमा करें। यह वचन सुनकर महर्षि ने राजा शुभ पर अनुग्रह किया, परंतु क्रोध में आकर भगवान विष्णु और इंद्र सहित सभी देवताओं को यह श्राप दे दिया कि दक्ष प्रजापति के पवित्र यज्ञ में भगवान विष्णु सहित सभी देवतागण भगवान शिव से पराजित हो जाएंगे। यह श्राप देकर महर्षि ने राजा शिव से यह कहा कि ब्राह्मण सभी देवताओं, राजाओं तथा विविध गणों के पूज्य हैं। ऐसा कहकर वे अपनी कुटी में चले गए। तभी से वह युद्ध स्थान भी एक तीर्थ बन गया, जो स्थानेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, यह कथा वृत्रासुर के जन्म के कई वर्ष पहले की है। एक बार अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के आश्रम पर आए थे, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि उनके लिए ब्रह्म विद्या को जानना अति आवश्यक है और महर्षि दधीची को यज्ञ कर्म विशेष और ब्रह्म विद्या का उत्तम ज्ञान था। इसलिए वे दोनों उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना करने लगे। परंतु उस समय महर्षि दधीची ने उन दोनों कुमारों से यह कहा था कि अभी मैं किसी कार्य में लगा हूं, इसलिए फिर किसी और समय आना। महर्षि दधीची के यह वचन सुनकर वे दोनों वहां से चले गए। जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली कि दोनों अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या का उपदेश लेने गए थे, तो उन्हें क्रोध आ गया था। तब देवराज इंद्र ने महर्षि दधीची के पास जाकर यह कहा था कि अश्विनी कुमार वैद हैं, इसलिए आप उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश मत दीजिएगा। यदि मेरी बात ना मानकर आपने उन्हें उपदेश दिया तो आपके सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र वापस अपने स्वर्गलोक चले गए थे।
कुछ समय बाद दोनों अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के आश्रम पर वापस आए और उनके पास आकर यह विनती करने लगे कि हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश दे। तब महर्षि दधीची ने उन दोनों को देवराज इंद्र द्वारा कही गई सारी बात बता दी थी। देवराज इंद्र की यह बातें सुनकर वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों को एक उपाय सूझा। तब उन्होंने महर्षि दधीची से कहा कि हम दोनों पहले ही आपका यह सिर काटकर उसकी जगह घोड़े का सिर जोड़ देंगे। फिर आप हमें अपने घोड़े के सिर से ही ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिएगा, और जब देवराज इंद्र के कहे अनुसार आपका सिर फट जाएगा तब हम फिर से आपका असली सिर जोड़ देंगे। उनका यह उपाय सुनकर महर्षि दधीची ने उन दोनों की बात मान ली थी। तब अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची का सिर काटकर उसके स्थान पर घोड़े का सिर लगा दिया था। तब महर्षि दधीची ने उस घोड़े यानी अश्व के सिर से ही उन दोनों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। अश्व के सिर से उपदेश देने के कारण से ही महर्षि दधीची का एक नाम अश्व सिर भी पड़ गया था, और इसी प्रकार अश्व मुख से उपदेश की जाने कारण ब्रह्म विद्या का नाम अश्व सिरा पड़ा। उपदेश जैसे ही संपन्न हुआ वैसे ही महर्षि दधीची के अश्व सिर के कई टुकड़े हो गए। उसके बाद दोनों अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची का असली सिर उनके धड़ पर लगा दिया था। दोस्तों, देवराज इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर अपने ऊपर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म, मर्यादा और सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी पत्नी सची के साथ सिंहासन पर बैठे थे। तभी समस्त देवताओं के गुरु बृहस्पति जी वहां आ गए। उन्हें देखकर सभी देवतागण खड़े होकर उनका आदर सत्कार करने लगे। देवराज इंद्र ने उन्हें आते देख लिया था, परंतु फिर भी वे उनके आदर में खड़े नहीं हुए। बृहस्पति देव समझ गए कि ये सब ऐश्वर्य मद का दोष है, और वे नाराज होकर वहां से चुपचाप अपने घर चले आए। उसी समय देवराज इंद्र को यह एहसास हो गया कि मैंने अपने गुरु का अपमान किया है और मुझे उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। तभी देवराज इंद्र उनके आश्रम पर पहुंचे। तब देवराज इंद्र ने अपने गुरु को बहुत खोजा, परंतु उनका कहीं पर भी पता नहीं चला। तभी असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी को इंद्र और बृहस्पति जी की बीच की अनबन का पता चल गया। तब उनके आदेश अनुसार असुरों ने देवताओं पर धावा बोल दिया। गुरु की अनुपस्थिति में सभी देवतागण असुरों से हार गए। इस समस्या का उपाय जानने के लिए सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ। उनके 3 मस्तक होने के कारण उन्हें त्रिशिरा भी कहा जाता है। वे सच्चे ब्राह्मण और तपस्वी हैं, परंतु उनकी माता दैत्यों की छोटी बहन है। उनका नाम रचना है, इसलिए वे ब्राह्मण होने के साथ साथ असुर प्रेमी भी है। और यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सके और उनका सम्मान किया तो वे तुम्हारा काम अवश्य बना देंगे। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर सभी देवतागण विश्वरूप ऋषि के आश्रम पर गए और उनसे सारी बात बताकर उनका पुरोहित बनने का आग्रह किया। तब विश्वरूप ने कहा कि पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। विश्वरूप बड़ी ही लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। उन्होंने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से असुरों की सारी संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को वापस दिला दी, और साथ ही साथ उन्होंने जिस विद्या से असुरों को हराया था उस नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को भी दिया। तो इस प्रकार देवराज इंद्र को अपने गुरु का अपमान करने के कारण असुरों से हार का सामना करना पड़ा था, परंतु समय रहते ही विश्वरूप ने उनका पुरोहित बनकर देवताओं का सम्मान बचा लिया था। इसी प्रकार विश्वरूप देवराज इंद्र के गुरु बनकर आगे भी उपयोगी साबित होते रहे थे। दोस्तों, विश्वरूप बड़े ही तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें त्रिशिरा कहकर भी संबोधित किया जाता था, क्योंकि उनके 3 मस्तक थे। वे एक मुंह से
वेदों का पाठ करते थे, दूसरे मुंह से मधुपान तथा तीसरे मुंह से संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करते थे। और भोजन करते समय वे एक मुंह से सोमरस पीते, दूसरे मुंह से सुरा और तीसरे मुंह से अन्न खाते थे। दोस्तों, एक दिन यज्ञ के दौरान विश्वरूप बड़ी ही विनय के साथ देवताओं को आहुति दे रहे थे। साथ ही वे छिप छिप कर असुरों को भी आहुति दे रहे थे। वे इसलिए क्योंकि उनकी माता असुर कुल की थी। मातृ स्नेह के कारण वे यज्ञ करते समय उस प्रकार असुरों को भी भाग पहुंचाया करते थे। परंतु इस बार देवराज इंद्र ने उन्हें ऐसा करते देख लिया तो देवराज इंद्र ने सोचा कि यह तो देवताओं के प्रति अपराध और धर्म की ओट में कपट कर रहे हैं। इससे देवराज इंद्र डर गए और क्रोध में भरकर बड़ी ही फुर्ती से उनके तीनों सिर काट दिए। दोस्तों, ब्रह्मज्ञानी विश्वरूप के तीनों सिर धड़ से अलग होकर जैसे ही पृथ्वी पर गिरे तो उनके पहले सिर, जिससे वह सोमरस पीते और वेदों के पाठ करते थे, वह तुरंत ही पपीहा और कबूतर बनकर उड़ गए। दूसरे सिर, जिससे वे सुरा व मधुपान किया करते थे, वह गौरैया में परिवर्तित हो गए। और तीसरे सिर, जिससे वह अन्न खाते तथा सभी दिशाओं पर नजर रखते थे, वह तीतर हो गए। तो इस प्रकार विश्वरूप के तीनों मस्तक इन पक्षियों में परिवर्तित हो गए थे। त्रिशिरा के मरते ही सभी देवतागण तथा ऋषिगण घबरा गए, क्योंकि देवराज इंद्र ने अपने गुरु की हत्या की थी और साथ ही साथ वह ब्रह्म हत्या भी थी। देवराज चाहते तो विश्वरूप के वध से लगे पाप को दूर कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना उचित ना समझा और हाथ जोड़कर उसे स्वीकार कर लिया। ब्रह्म हत्या का पाप एक भयानक राक्षस के रूप में देवराज इंद्र का पीछा करने लगी। तब उन्होंने खुद को एक फूल के अंदर छिपा लिया था और 300 वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को उनके ऊपर लगे पाप से मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। सुझाव यह था कि देवराज इंद्र को वृक्ष, जल, पृथ्वी और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देना था। इंद्र के आग्रह करने पर सब राजी तो हो गए थे, परंतु उन्होंने बदले में इंद्रदेव से उन्हें एक वरदान देने को कहा था। तो देवराज इंद्र वरदान देने को राजी हो गए थे। सबसे पहले पृथ्वी ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिससे पृथ्वी कहीं कहीं से ऊसर हो गई, और बदले में यह वरदान लिया कि जहां कहीं भी पृथ्वी पर खड्डा होगा वह समय आने पर अपने आप भर जाएगा। दूसरा हिस्सा वृक्षों ने लिया, इसलिए वृक्षों से गोंद निकलने लगी, और बदले में यह वरदान लिया कि उनका कोई हिस्सा कट जाने पर फिर से जम जाएगा। तीसरा हिस्सा जल ने लिया, जिसके कारण जल में फेन और बुदबुदे उठने लगे, इसलिए मनुष्य उसे हटाकर ही जल ग्रहण किया करते हैं। और बदले में यह वरदान लिया कि किसी भी वस्तु को शुद्ध और पवित्र करने की शक्ति मिल जाए, और निरंतर खर्च करने पर भी वह झरने की तरह बढ़ता ही रहे। और अंतिम हिस्सा स्त्रियों ने लिया कि उन्हें मासिक धर्म की पीड़ा भोगनी पड़ेगी, और बदले में यह वरदान लिया कि महिलाएं पुरुषों से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाएंगी। तो दोस्तों, ब्रह्म हत्या का चौथा अंश स्त्रियों में प्रत्येक महीने में रज के रूप से दिखाई पड़ता है। दोस्तों, जब देवराज इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया था, तब विश्वरूप के पिता ऋषि त्वष्टा से यह बात सहन न हुई थी, और तब उन्होंने इंद्र की मृत्यु की इच्छा मन में लिए यज्ञ आरंभ कर दिया था। उस समय क्रोध में व्याकुल ऋषि त्वष्टा ने 8 रात्रियों तक यज्ञ किया था। तब अंत में उस अग्नि से जले हुए पहाड़ के समान काला एक बड़ा भयानक दैत्य प्रकट हुआ था। तब त्वष्टा ने उस दैत्य से यह कहा था, हे पुत्र, तुम इस समय मुझे संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए वृत्र नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। पुत्र, तुम्हारा त्रिशिरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। देवराज इंद्र ने मेरे निरपराध पुत्र का वध कर दिया है। अब तुम उस नीच और पापी इंद्र को परास्त करो। तब वृत्रासुर ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और सभी देवताओं को परास्त कर दिया।
तब वृत्रासुर अपनी जीत की खबर सुनाने के लिए अपने पिता के आश्रम पर पहुंचा। अपने पुत्र की बात सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। तब उन्होंने वृत्रासुर से कहा कि दुराचारी इंद्र जरूर तुम्हें मारने का उपाय खोज रहा होगा, इसलिए तुम भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पाने के बाद उस ब्रह्मघाती इंद्र को मौत के घाट उतार देना। पिता की बात सुनकर वह तुरंत ही गंधमादन पर्वत पर भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चला गया। इधर सभी देवताओं को यह खबर मिल गई कि वृत्रासुर घोर तपस्या कर रहा है, तो डरे हुए देवतागण इंद्र सहित नारायण की शरण में गए और उनसे वृत्रासुर को मारने का उपाय पूछने लगे। तब नारायण ने इंद्र से कहा, सबसे पहले तुम सभी ऋषि दधीची के पास जाओ। दधीची ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है, उन्हें अश्वसिर भी कहा जाता है। इन्हीं ने पहले पहल नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा को किया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप से तुम्हें मिला। ऋषि दधीची से विनती करके उनसे उनकी हड्डियां मांग लो, फिर विश्वकर्मा उन हड्डियों से श्रेष्ठ अस्त्र तैयार कर देंगे और बाद में तुम सभी लोग महामाया जगदम्बा को प्रसन्न करो और उनसे वृत्रासुर को मोहित करने की व्यवस्था करो, जिससे तुम वृत्रासुर का सिर काट सकोगे। तो इस प्रकार इंद्र और वृत्रासुर अपने अपने कार्यों में लग गए थे। दोस्तों, इतनी आसानी से परास्त हो जाने का एक कारण यह भी था कि उस समय उनके पास उपयुक्त अस्त्र शस्त्र नहीं थे। परंतु देवताओं के सभी दिव्य अस्त्र कहाँ थे और बगैर अस्त्रों के देवताओं ने क्यों युद्ध किया था, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के तट पर एक आश्रम में ऋषि दधीची और उनकी पत्नी रहा करते थे। उनका नाम गबस्तिनी था। वह श्रेष्ठ वंश की कन्या और पतिव्रता थी। दोनों पति पत्नी सदा देवताओं और अतिथियों की सेवा किया करते थे। उनके इसी प्रभाव से उस देश में शत्रुओं और दैत्य दानवों का आक्रमण नहीं होता था। एक दिन की बात है, दधीची मुनि के आश्रम पर सभी देवतागण पधारे। वे सभी दैत्यों को परास्त करके वहां आए थे और उस विजय के कारण वे सभी सुखी थे। तब सभी देवताओं ने ऋषि दधीची से यह कहा था कि हम बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों को जीत कर यहाँ पर आए हैं। अब हमें इन अस्त्रों को रखने का कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु जब हम स्वर्ग में इन अस्त्रों को रखते हैं तब हमारे शत्रु इनका पता लगाकर इन्हें वहां से हड़प ले जाते हैं। इसलिए आपके पवित्र आश्रम पे हम इन अस्त्रों को रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दानवों और राक्षसों से किसी प्रकार का भी भय नहीं है। देवताओं की यह बात सुनकर ऋषि दधीची ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। परंतु उसी समय उनकी पत्नी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अगर आपने इन अस्त्रों को अपने पास रख लिया तो इन देवताओं के शत्रु आपसे भी द्वेष करेंगे, और यदि इनमें से कोई भी अस्त्र नष्ट हुआ या चोरी हो गया तो ये देवता भी कुपित होकर हमारे शत्रु बन जाएंगे। देवताओं का यह कार्य विरोध उत्पन्न करने वाला है। पराये धन को अपने यहाँ धरोहर के रूप में रखना साधु पुरुषों ने कभी स्वीकार नहीं किया है, इसका उन्होंने सदा बहिष्कार ही किया है। अतः आप यह कार्य ना कीजिए। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं देवताओं की प्रार्थना पर पहले ही हाँ कर चुका हूँ और अब ना कर दूं तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। तब सभी देवतागण अपने अत्यंत तेजस्वी अस्त्र आश्रम पर रखकर मुनीश्वर को नमस्कार करके अपने अपने लोक में चले गए थे। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। तब ऋषि दधीची ने अपनी पत्नी से कहा, देवता यहाँ से अस्त्र ले जाना नहीं चाहते हैं और सभी दैत्य मुझसे द्वेष करते हैं। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तब उनकी पत्नी ने कहा, मैंने तो पहले ही निवेदन किया था, अब आप ही जाने, जो उचित हो सो करें। तब ऋषि दधीची ने अस्त्रों की रक्षा के लिए पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए उन अस्त्रों को नहलाया। फिर वह सर्वास्त्र में परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं ही पी गए। तेज निकल जाने पर वह सभी अस्त्र शक्तिहीन हो गए और समयानुसार वे नष्ट हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार ऋषि दधीची ने देवताओं के उन दिव्य अस्त्रों को जल में मिलाकर पी लिया था और इसी कारण से वृत्रासुर से युद्ध के समय उनके पास उपयुक्त अस्त्र शस्त्र नहीं थे और वे आसानी से हार गए थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि वृत्रासुर को मारने के लिए
ऋषि दधीची की हड्डियों की ही आवश्यकता क्यों थी? दोस्तों, इसके भी 3 कारण हैं। एक तो परमपिता ब्रह्मा का वृत्रासुर को आशीर्वाद, और दूसरा देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र ऋषि दधीची के शरीर में होना, और तीसरा ऋषि की हड्डियों का वज्र जैसा होना। चलिए जानते हैं इन तीनों कारणों के बारे में। पहला कारण यह था कि महर्षि दधीची की हड्डियां साधारण मनुष्यों की तरह नहीं थी, वे तो किसी वज्र के समान कठोर थी। दूसरा कारण यह था कि जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या की मुक्ति के बाद पुनः स्वर्ग के राज सिंहासन पर बिठाया गया था, तब देवताओं ने अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीची के आश्रम पर रख दिए थे, और अस्त्रों को बहुत काल से आश्रम पर व्यर्थ रखा देख ऋषि दधीची ने जानकर उन सभी अस्त्रों को पी लिया था। तभी उत्तम अस्त्र शस्त्र न होने के कारण वे सभी देवतागण वृत्रासुर से परास्त हो गए थे। तीसरा कारण यह था कि जब दैत्य वृत्रासुर ने परमपिता ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया था, तो परमपिता ब्रह्मा ने उससे अपना अभिष्ट वर मांगने को कहा था। तब वृत्रासुर ने परमपिता से यह वरदान मांगा था कि लोहे अथवा काठ से बने हुए अस्त्र, सूखे एवं गीले अस्त्र, पत्थर एवं भयंकर वज्र से तथा इसके सिवा अन्य किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो सके। तब परमपिता ब्रह्मा ने तथास्तु कहते हुए कहा था, तुम्हारा कल्याण हो। सूखे गीले अस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा। दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को ऋषि दधीची के आश्रम पर भेजा था कि वे उनके शरीर की हड्डियां प्राप्त कर सकें। इसी वजह से सभी देवतागण ऋषि दधीची के आश्रम पर गए थे। भगवान नारायण की आज्ञा अनुसार सभी देवतागण महर्षि दधीची के आश्रम पर पहुंच गए, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा रखने वाले सभी देवता एक साथ महर्षि दधीची से यह याचना करने लगे। उनकी यह बातें सुनकर ऋषि दधीची ने कहा, आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा। बताइए, आप लोगों के लिए क्या देना है? यूं कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। तब देवताओं ने कहा, हे भगवान, पूर्व काल में हमने अपने सभी अस्त्र आपके आश्रम पर रखे थे, और हमारे कई वर्षों तक वापस न आने पर आपने हमारे सभी अस्त्रों को शक्तिहीन करके उनका तेज युक्त जल पी लिया था। इसी कारण से वृत्रासुर से युद्ध के समय हमारे पास उपयुक्त अस्त्र नहीं थे और हम परास्त हो गए थे। शायद इसी कारण से नारायण ने हमें आपके आश्रम पर भेजा है कि आप हमें अपने शरीर की हड्डियां प्रदान कर सकें, जिससे हम अस्त्र बनाकर वृत्रासुर सहित सभी दैत्यों का विनाश कर सकें। देवताओं की यह बात सुनकर ऋषि दधीची ने समाधि लगा ली, और उस परम समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल ब्रह्मधाम को चले गए। तदनंतर महर्षि दधीची को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुरभि को बुलाकर कहा, तुम दधीची के शरीर को चाटो। तब सुरभि ने ऋषि दधीची के शरीर को चाटना आरंभ किया, और सब ओर से चाटकर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने उनकी हड्डियां प्राप्त कर ली, और उन हड्डियों से अस्त्रों का निर्माण करने के लिए बड़ी उतावली के साथ वे स्वर्ग लोक में चले गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से कई उत्तम अस्त्र तैयार किए थे। पीठ की हड्डी से वज्र बना, और सिर से ब्रह्मसिर नामक अस्त्र तैयार किया गया। इस प्रकार सभी देवताओं ने ऋषि दधीची की हड्डियों को प्राप्त कर दैत्यों के संहार के लिए भगवान विश्वकर्मा से यह सभी अस्त्र बनवाए थे। दोस्तों, देवताओं ने ऋषि दधीची के आश्रम पर पहुंचकर उनसे उनकी हड्डियों को प्राप्त कर लिया था, और फिर विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से वज्र बनाकर देवराज इंद्र को दे दिया था। दोस्तों, फिर देवराज इंद्र अपने वज्र के साथ ऐरावत पर सवार हुए और सभी देवताओं के साथ वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। तब नमूची, अंबर, सुमाली, माली, हेती आदि हजारों दैत्यों एवं राक्षस देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे थे। तब देवराज इंद्र और नमूची नामक दैत्य के बीच घोर युद्ध छिड़ गया था।
काफी प्रयत्न करने के बाद ही देवराज इंद्र नमूची को मारने में सफल हो पाए थे। इस प्रकार नमूची के मारे जाने पर वृत्रासुर इंद्र के समीप आया। तब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर पर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से वृत्रासुर भूमि पर तो गिर पड़ा, परंतु उसकी मृत्यु न हुई। इस प्रहार से वृत्रासुर बड़ा क्रोधित हो गया और फिर से खड़ा होकर उसने बड़ी ही तेजी से इंद्र को पकड़ा और अपने मुख में डाल लिया। यह दृश्य देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे विलाप करते हुए बृहस्पति जी से कहने लगे, बताइए गुरुदेव, अब क्या करना चाहिए? देवराज के ना रहने पर हम सबका पराक्रम समाप्त हो जाएगा। आप शीघ्र ही कोई अनुष्ठान करने की कृपा करें। तब देवताओं ने गुरुदेव की सहमति से शत्रु का संहार करने वाली महान बलवती जम्भाई का सृजन किया, जिससे वृत्रासुर को जम्भाई आई और उसका मुख खुल गया। ऐसी स्थिति में कुछ समय तक उसका मुंह फैला रहा। तब देवराज इंद्र उसके मुख से तुरंत बाहर निकल आए और फिर से युद्ध आरंभ हो गया। तभी से जगत में जम्भाई की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, जिसमें फिर से देवताओं की ही हार हुई। तब देवराज इंद्र ने बृहस्पति देव से अपनी हार का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि वृत्रासुर ने परमपिता से उत्तम वर प्राप्त किया है, इसलिए सिर्फ वज्र से उसका वध नहीं किया जा सकता है। तुम्हें महामाया योग निद्रा की स्तुति करनी चाहिए, वे तुम्हारा काम अवश्य बना देंगी। और फिर बाद में बड़े ही विश्वास के साथ कार्तिक मास आने पर शनिवार के दिन विधि पूर्वक शिवलिंग का पूजन करके प्रदोष व्रत को धारण करो, क्योंकि पूर्व काल में देवी पार्वती के श्राप के कारण ही वृत्रासुर इस असुर योनि में आ गिरा है। इसलिए तुम प्रदोष काल में विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादैत्य वृत्रासुर का वध करो। दोस्तों, इस प्रकार सभी देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर जाकर भगवती जगदम्बा की स्तुति आरंभ कर दी। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने से भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गई और उनसे यह बोली कि तुम्हारे सामने कौन सा कठिन कार्य उपस्थित है। तब देवताओं ने कहा कि हे माते, आप हमारे प्रबल शत्रु वृत्रासुर को मोहित करने की व्यवस्था करिए। उसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डालिए कि वह देवताओं के प्रति विश्वास करने लगे। तब देवी महामाया ने देवताओं से कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई और फिर देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति के कहे वचनों के अनुसार वृत्रासुर की मृत्यु की कामना मन में लिए प्रदोष व्रत की विधि का पालन किया। दोस्तों, इन दोनों अनुष्ठानों को पूर्ण करने के बाद महामाया योग निद्रा ने अपने वचन अनुसार देवताओं की सहायता के लिए वृत्रासुर की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। इसके बाद सभी देवतागण वृत्रासुर के स्थान पर पहुंच गए थे। तब देवताओं ने कपट भरी मधुर वाणी से वृत्रासुर को संधि करने के लिए प्रसन्न कर लिया था। उनकी कपट भरी बातों में आकर वृत्रासुर ने देवताओं को अपने वरदान के बारे में बताते हुए कहा, इंद्र, सूखे एवं गीले अस्त्र, पत्थर या भयंकर वज्र से दिन में एवं रात में मुझे कोई मार न सकेगा। इसी शर्त पर मैं तुम्हारे साथ संधि करने को तैयार हूं। तब देवराज ने सोचा कि तभी इसे सिर्फ ऋषि दधीचि की हड्डियों के बने इस वज्र से मारना मुश्किल हो रहा था। फिर देवराज इंद्र ने मुस्कुराकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार वृत्रासुर देवराज इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा था। एक दिन वृत्रासुर अपने पिता ऋषि त्वष्टा के आश्रम पर गया और उन्हें इंद्र से हुई संधि के बारे में बता दिया। तब ऋषि त्वष्टा ने अपने पुत्र को समझाते हुए यह कहा था, बेटा, किसी प्रकार से भी इस इंद्र के प्रति विश्वास मत करना, क्योंकि इंद्र बड़ा ही नीच और स्वार्थी है। वो अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए किसी के साथ भी छल कर सकता है, और जो एक बार पाप कर चुका है उसे फिर से पाप करने में क्या संकोच होगा। इस प्रकार की हितपूर्ण बातें कहकर ऋषि त्वष्टा ने अपने पुत्र को समझाने की बड़ी कोशिश की, परंतु महामाया योग निद्रा के प्रभाव से वृत्रासुर ने अपने पिता की बातों पर ध्यान न दिया और उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। ऐसे ही एक दिन देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय संध्या काल की बेला बीत रही थी।
तब देवराज यह सोचने लगे कि वृत्रासुर इस समय अकेला खड़ा है और इसको मारने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय लग रहा है, क्योंकि इसकी शर्त अनुसार ना तो यह रात है और ना ही दिन। परंतु देवराज फिर से इस सोच में पड़ गए कि इस वज्र से मैं इसका वध कैसे करूं, क्योंकि यह तो सूखा है। विचार करते हुए देवराज इंद्र वृत्रासुर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर पड़ी। यह फेन देवराज इंद्र के एक पाप की ही उपज थी, क्योंकि देवराज इंद्र ने विश्वरूप की मृत्यु से लगी ब्रह्म हत्या को जब 4 हिस्सों में बांटा था तो उसमें से एक हिस्सा जल को भी बांट दिया था। तभी से जल में फेन और बुदबुदे उठने लगे थे। तब इंद्र ने बड़ी ध्यान से उस फेन को देखा। वह जल फेन ऐसा जान पड़ रहा था कि मानो पर्वत का टुकड़ा हो। वह ना तो सूखा था और ना ही गीला। तब इंद्र ने उस जल फेन को हाथ में उठा लिया और उसे अपने वज्र पर लपेट दिया और भगवान विष्णु का ध्यान करके उसे वृत्रासुर की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह जल फेन से लिपटा हुआ वज्र वृत्रासुर की गर्दन पर लगा, वैसे ही उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरी और उसका विशाल धड़ भूमि पर गिर पड़ा, जिससे पूरी धरती कांप उठी और इस प्रकार विशाल वृत्रासुर का अंत हुआ। यह समाचार पाकर कि उनका पुत्र मारा गया है, ऋषि त्वष्टा तुरंत ही वहां पहुंचे जहां वृत्र की लाश थी। अपने मरे हुए पुत्र को देखते ही वे बड़े ही दुखी हो गए और इंद्र को श्राप देते हुए बोले, जिस प्रकार छल से इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, उसी प्रकार इंद्र भी महान दुख का भागी बनेगा। इंद्र को यह श्राप देकर ऋषि त्वष्टा सुमेरु पर्वत की ओर चल दिए। दोस्तों, इस कथन का वर्णन हमें शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सती खंड में और लिंग महापुराण में पूर्व भाग के 35वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, इस कथन का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंद के 9वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। दोस्तों, इस कथन का वर्णन हमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंद में और स्कंद पुराण के महेश्वर खंड, केदार खंड में मिलता है।